नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। वैसे तो शहर में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है शहर का ट्रैफिक, जिससे आप हम रोज़ाना जूझते हैं। कौन है जिम्मेदार इसको सुधारने वाले, और क्यों दावे किए जाते हैं कि शहर के ट्रैफिक को नंबर 1 बना दिया जाएगा? क्या ये संभव है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम जानते हैं उनसे कि क्या उपाय किया जाए जिसके चलते शहर के ट्रैफिक में सुगमता आ सके। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। बहुत सारी बातें कही जाती हैं शहर के ट्रैफिक को लेकर। आज सुधार दिया जाएगा, कल डाइवर्ट कर दिया जाएगा, पुल बना दिए जाएंगे, सड़कें चौड़ी कर दी जाएंगी, बीआरटीएस तोड़ दिया जाएगा। लेकिन शहर के ट्रैफिक पर जब भी हम चर्चा करते हैं तो सामने बात निकल कर यही आती है कि जाम जाम और सिर्फ जाम। उसका कारण यही है कि जब भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो उस समय जाम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि वीआईपी के आने के समय काफ़ी देर पहले, मतलब 10-5 मिनट पहले नहीं बल्कि आधी घंटे पहले सारी सड़कें रोक दी जाती है, गलियों में ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है और उसके कारण जब एक साथ ट्रैफिक छूटता है तो फिर जाम लंबा लग जाता है। कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इंदौर आए थे और उनके इंदौर आने के दौरान एयरपोर्ट से लेकर मरीमाता चौराहा तक तो उनके कई जगह स्वागत मंच लगे थे, तो उसके कारण भी ट्रैफिक जाम हुआ। और उसके बाद में हम देखते हैं तो बीआरटीएस रोड से उनको निकाला गया, जिससे पिछले दिनों एक संवैधानिक यात्रा निकाली गई थी, संविधान यात्रा के नाम से। तो उस दिन बीआरटीएस पर सारी गाड़ियां चली थी यात्रा की, और कल भी वैसे ही हुआ कि 3 घंटे लगभग जो है बीआरटीएस से बसें हटा दी गई और बीआरटीएस में वीआईपी का मूवमेंट हुआ। सवाल इस बात का उठता है कि क्या 3 घंटे तक बीआरटीएस की रेलिंग के अंदर जो है, जो पर्टिकुलर लेन है, क्या उसमें 3 घंटे वीआईपी चलते रहे? ये सब पुलिस अफसरों की लापरवाही और निकम्मेपन का सबसे बड़ा उदाहरण है। ट्रैफिक पुलिस की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उनको समझ में ही नहीं पड़ता कि हम रास्ता कहाँ का रोकें, कब रोकें और वीआईपी को कैसे ले जाएं। सवाल इस बात का भी बार बार उठता आया है कि जब एयरपोर्ट से वीआईपी को लेकर वीआईपी रोड से, जो मरीमाता वाला रोड है, वहाँ से रीगल तिराया होते हुए और रेसिडेंसी जाना होता है या फिर दूसरी तरफ जहाँ भी जाना होता है। देखिए, जिस तरह से सुपर कॉरिडोर बनने के कारण इंदौर के ट्रैफिक जाम को काफ़ी मुक्ति मिली है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जो वीआईपी विजयनगर तरफ जाते हैं उनको सीधे सुपर कॉरिडोर से ले जाते हैं, तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं हो पाता है। उसी तरह का कोई विकल्प इनको निकालना चाहिए कि कहाँ और कैसी सड़कें बन सके जहाँ से वीआईपी मूवमेंट बाहर के बाहर हो जाए। अब सवाल इस बात का उठता है कि कल यूनिवर्सिटी देवियालय विश्वविद्यालय खंडवा रोड पर एक कार्यक्रम था, तो मेरा ऐसा मानना है कि बाहर के बाहर भी वीआईपी को ले जाया जा सकता है, जिसके लिए रिंग रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है, बाईपास का इंतजाम किया जा सकता है। उस कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा उज्जैन भी गए थे। फिर उज्जैन से वापस उनका काफिला आया, तो देखिए वापसी में तो क्या होता है कि सुपर कॉरिडोर से होते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो गंभीर बात ये है कि ट्रैफिक पुलिस को कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे कि इस तरह की समस्या नहीं हो। राइट जी, वीआईपी आते रहेंगे, शहर का ट्रैफिक बर्बाद होता रहेगा, आम लोग परेशान होते रहेंगे। कई मरतबा हमने भी हमारे वीडियोस जारी करे जिसमें एम्बुलेंस फंस गई है, ये आम बात हो चली है। क्या यातायात पुलिस अफसरों के पास कोई प्लान नहीं है, या उनके पास सोचने समझने की इतनी शक्ति ही नहीं बाकी है कि आखिर शहर के ट्रैफिक को डाइवर्ट कैसे किया जाए, सुगमता से कैसे चलाया जाए? भूत आया कि तर्ज पर ट्रैफिक पुलिस को वीआईपी का मूवमेंट की इतनी ज़्यादा चिंता रहती कि अरे वीआईपी आ रहे हैं, वीआईपी आ रहे हैं, रोक दो। वायरलेस सेट पर हम लोगों ने 50 बार देखा है, एक संदेश जारी होता है, वीआईपी मूवमेंट वाला होने वाला है, 15-20 मिनट में एयरपोर्ट से निकलने वाले हैं वीआईपी, सारे रास्ते बंद कर दो। तो पता चला कि एयरपोर्ट से लेके रीगल तिराया तक के सारे रास्ते बंद कर दिए। अरे भाई, जब वहाँ से निकलेंगे उसके बाद मूवमेंट होगा तो आप बीच बीच में ट्रैफिक खोल भी सकते हैं। लेकिन सवाल यही तो दिक्कत है ना, कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय, मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह के समय ये बात उठी, तब उन्होंने कहा कि एक लेन में वीआईपी का मूवमेंट हो जाए और दूसरी लेन में दोनों ट्रैफिक मूवमेंट हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि यहाँ तो दोनों लेन बंद कर देते हैं। और सवाल ये भी नहीं है, सवाल ये है कि ट्रैफिक पुलिस को
इस तरह से प्लान करना चाहिए कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, कम से कम समय के लिए हम ट्रैफिक रोकें। अब शहर में वीआईपी मूवमेंट तो कभी बंद नहीं हो सकता, पर ट्रैफिक जाम बंद हो सकता है। तो ट्रैफिक जाम कैसे कम हो, इसको लेकर पुलिस अफसरों को, जनप्रतिनिधियों को, सबको सवाल उठाना चाहिए। तेजी से सरपट दौड़ती हुई 50-60 गाड़ियाँ वीआईपी मूवमेंट में रहती है, उन गाड़ियों में बैठने वाले जनप्रतिनिधि और हमारे इंदौर के अफसर ये सोचते ही नहीं कि ये जनता बेचारी कब तक पीछे आएगी, कि कब तक धक्के खाती रहेगी, कब तक इनके भाग्य में ये लिखा है कि घर से निकलेंगे और ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। क्योंकि शहर का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर ट्रैफिक जाम ना होता। राय जी, एक चीज़ और हमने देखी कि वीआईपी मूवमेंट के नाम पर यातायात पुलिस अपना अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन क्या ये प्लान नहीं किया जाता जैसे जहां पर वीआईपी का मूवमेंट नहीं है उन चौराहों पर तो यातायात जवान या यातायात अधिकारी मौजूद होना चाहिए। राजबाड़ा क्षेत्र में तो वीआईपी मूवमेंट था नहीं, लेकिन कल राजबाड़ा क्षेत्र की भी स्थिति ये थी कि हर चौराहे से जवान और अधिकारी नदारद थे, ये कहकर कि वीआईपी मूवमेंट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि क्या होता है कि जब वीआईपी मूवमेंट होता है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मूवमेंट था, छोटी मोटी तो हस्ती थी नहीं, इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी स्वयं मुख्यमंत्री, तो उसके कारण ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया कि संडे है, आज तो अपन ऑलरेडी आधा स्टाफ छुट्टी पे रहता है, तो बचा हुआ जो स्टाफ है वो पूरा वीआईपी मूवमेंट में लगा दिया। तो राजवाड़ा पे कैसे पुलिस खड़ी रहेगी। राजवाड़ा की कल स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जो वन वे है बड़े गणपति चौराहे से लेके कृष्णपुरा पुल तक, जो वन वे है, कल उस वन वे में मैं खुद पौन घंटे तक फंसा रहा और स्थिति इतनी बदतर थी कि सड़कों पर लोग पैदल निकल नहीं पा रहे थे, गाड़ियाँ तो दूर। बड़ी मुश्किल से मशक्क़त करने के बाद कुछ 2-4 जवान बहुत 3-4 घंटे बाद वहाँ पहुँचे, मान के चलिए, और लोग इतने खुद दुखी थे। लेकिन इसके लिए 2 बातें और जिम्मेदार हैं, जो मैं तो हमेशा ही कहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस के अलावा सड़क पर, पूरी सड़क पे राजवाड़ा के आसपास कब्जा कर लिया। अब उन गरीबों ने कब्जा किया है जो रोज़ 100-500, 1000-2000 रुपये कमाते हैं, 1000-500 रुपये। वो सड़क पे संडे के दिन आप देखिए पूरा खजूरी बाज़ार, बड़ा गणपति वाला हिस्सा, और ख़ास तौर से खजूरी बाज़ार की शुरुआत जहाँ से होती है गोराकुंड से लेके और कृष्णपुरा पुल तक, तो निकलना संडे को इतना मुश्किल होता है क्योंकि कपड़े बेचने वाले 20-20 फीट लंबे पाइप लगा के और अपने कपड़ों की प्रदर्शनी दुकान से बाहर सड़क से। तो राजेश जी, वो तो कर रहे हैं गलती, लेकिन जिम्मेदार जो लोग हैं, नगनिंग की गैंग क्यों नहीं हटाती, दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करते, जब्ती क्यों नहीं करते, ये तो फिर इसको सुधारेगा कौन। आप स्वच्छता में नंबर 1 आने। हमारे शहर के लोगों को भी कोई मतलब नहीं है और जनप्रतिनिधि को भी कोई मतलब नहीं और अफसरों को भी कोई मतलब नहीं है। मैं तो साफ बात बोल रहा हूँ, कोई नहीं सुधारेगा, ना सुधरेगा, बल्कि आने वाले दिनों में और जो पुराना शहर है वो बर्बाद हो जाएगा, पुरानी दिल्ली की तरह, पुरानी मुंबई की तरह, पुराने भोपाल की तरह बर्बाद हो जाएगा। उस इलाके में लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, अच्छे लोग, कि यार उधर से निकलना ही मुश्किल है, क्योंकि और कार लेके तो जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तो वैसी भी दिक्कत है। लेकिन जो वन वे होने के बावजूद खजूरी बाजार रोड की हालत ये थी कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम था संडे के दिन, जिस दिन ट्रैफिक कम रहता है दफ्तरों का। लेकिन ट्रैफिक जवान कहाँ से लाएंगे, स्टाफ तो है नहीं, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। स्टाफ सरकार को बढ़ाना है, पुलिस बल बढ़ता नहीं है, अधिकारी की पोस्टिंग ज़्यादा हो जाती है और कर्मचारी बहुत कम रहते हैं। आधे ज़्यादा कर्मचारी तो साहब लोगों के जूते पॉलिश करने से लेकर कपड़े धुलवाने और उनके घर में बर्तन मांजने के काम करते हैं। तो अब या तो कपड़े धुलवा लो, बर्तन मंजवा लो घर के, या जूते की पॉलिश करा लो, या शहर का ट्रैफिक सुधरा लो। एक अधिकारी के घर पे 10-10, 20-20, 25-25 सरकारी कर्मचारी, जो जवान, मतलब जिनकी पोस्ट है कि उनको शहर में क्राइम संभालना है या शहर में ट्रैफिक संभालना है, वो बेचारे ये सब काम करा करते हैं। तो वो क्या कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो मानता ही नहीं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दिक्कत यही आती है कि ट्रैफिक पुलिस के पास आप जाओगे तो वो साफ कह देंगे पुलिस बल की कमी है। हाँ, ट्रैफिक जाम हुआ था, हमने कोशिश करी थी, आधे पौन घंटे में ट्रैफिक आसान हो गया था, वीआईपी का मूवमेंट था, हम क्या करते। सुरक्षा की बात है, फिर ज़्यादा कुछ बोलने जाओ तो पुलिस अधिकारी कहते हैं सुरक्षा की बात है। तो कई बार तो ऐसा सोच के लगता है कि जैसे कोई वीआईपी को मारने के लिए लोग सड़क पे ही घूम रहे होंगे। मतलब कुछ पता नहीं किस तरह के कुतर्क देते हैं अफसर।
अफसर इतने निर्लज होते जा रहे हैं, इतने बेशर्म होते जा रहे हैं कि जब भी आप उनसे समस्याओं पे सवाल उठाओ तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं, या मजाक उड़ाने के अलावा वो क्या करते हैं कि वो इतना खराब तर्क देंगे कि आपकी उनसे बात करने की इच्छा नहीं होगी। पुलिस अफसरों से, ट्रैफिक के जवानों से, अफसरों से बात आप करोगे तो ट्रैफिक को लेकर उनका बड़ा निराशा का भाव रहता है, घनघोर, मतलब बिल्कुल अंधेरा छाया है और अब दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। वहां से तो राजेश जी, ये सब शपथ के अधिकारी भी शपथ लेते हैं, जनप्रतिनिधि भी शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, अपने कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेते हैं कि जो मुझे कार्य सौंपा जाएगा उसका मैं ईमानदारी से निर्वाह करूंगा। सरकारें उनको मोटी मोटी तनख्वाहें देती हैं, उसके बावजूद भी अगर नहीं सुधर पाएगा तो ये निराशा नहीं है? ट्रैफिक पुलिस के जवान या बाकी अफसर 365 दिन में, साल के 365 दिन में यदि 50 दिन भी ईमानदारी से काम कर लेना तो काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। दिक्कत ये है कि अफसरों को तो अपनी नौटंकी के अभियान पे ध्यान देना है, जो अभियान शुरू करना है और उसकी तरफ ध्यान डाइवर्ट करना है और वो अभियान को बंद करना है और फिर नया अभियान लाना है, और बाकी वीआईपी की सेवा करना है। बचा कुचा जो टाइम है उसमें अपनी रिश्वत की चिंता करना है। अफसर को इस बात की चिंता थोड़ी कि शहर में ट्रैफिक जाम हो, उसकी गाड़ी तो जब निकलेगी सायरन बजा तो निकल जाएगा, और वो उस समय पुलिस जवान भी आ जाएंगे, क्योंकि वायरलेस सेट पे मैसेज चला जाएगा कि साहब जा रहे हैं, तो साहब की मेम साहब जा रही है, साहब का परिवार जा रहा है, तो आप सब रास्ता क्लियर करा दो। बाकी लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीने के लिए पैदा होते हैं, लोग जीते रहेंगे, ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे। और आप इस जगह की बात कर रहे हो, कल के वीआईपी मूवमेंट में पीआरटीएस से आपने वहाँ बसें हटा दी और बसें हटा के भी मेन रोड पे कर दी। अब मेन रोड पे ऑलरेडी ट्रैफिक ज़्यादा था। दिक्कत क्या होती है कि संडे को इंदौर शहर में इवेंट बहुत होते हैं, और इवेंट के मामले में भी प्रशासन बहुत ही फ्लॉप साबित हुआ है। भाई दशहरा मैदान, लाल बाग, इन जगहों पर कितने लोग आएंगे, उसके हिसाब से पार्किंग की जगह कहाँ रखी है। पार्किंग के 2 गेट क्यों नहीं रखते? जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये लाल बाग वाला बहुत ही ज़बरदस्त दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये होता है कि लाल बाग में एंट्री करने का भी गेट वही रहता है वाहनों का, और निकलने का वही रहता है। मेरा कहना है उसके पीछे का एक गेट खोल दीजिए, या अस्थायी रूप से जितने दिन मेले लगते हैं, बहुत सारे तरह तरह के मेले लगते हैं, लगना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वाहनों का हर मेला स्थल पे एंट्री गेट और आउट गेट दोनों अलग अलग होंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। राय जी, एक बात सामने आई थी शुरुआत में ही, जब महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने शपथ ली थी, तो उनका ऐसा मानना था कि जैसे देश में स्वच्छता में हम नंबर 1 है, ट्रैफिक में नंबर 1 हम करेंगे। नगर निगम की भूमिका अभी भी उस रोल में नहीं आई जो होना चाहिए थी। देखिए, नगर निगम के पास दिक्कत ये है कि मूल काम करने के लिए समय और पैसा नहीं है। सड़क, पानी, बिजली व्यवस्था करने में ट्रैफिक वाला विषय तो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके जुड़ा हुआ है, लेकिन नगर निगम ने जो बात कही है मैं इसमें भरोसा नहीं रखता, क्योंकि नगर निगम ट्रैफिक में इंदौर को नंबर 1 कभी बना ही नहीं सकता। पब्लिक सपोर्ट नहीं है, ट्रैफिक जवानों की कमी है, लोगों में ट्रैफिक सेंस नहीं है। आप उनको कितनी बार बोल दो कि आप वन वे में मत जाइए, तब भी लोग वन वे में जाएंगे। चालान बनाएंगे तो गिड़गिड़ाएंगे, फ़ोन लगाएंगे, फिर बड़ी मुश्किल से पैसे देंगे, या तो रसीद के देंगे या रिश्वत के देंगे, और पैसे देके छूट जाएंगे। अब बात ये है कि नगर निगम करे क्या? नगर निगम सड़क चौड़ी करता है, पर नगर निगम हकर जोन नहीं बनाता है, तो उसके कारण सड़क जो करोड़ों रुपए की सड़क बनती है उस पर ठेले, गुमटी और फुटपाथ पे दुकानें लग जाती है। दुकानदारों का माल जब्त करते हैं, दुकानदार फिर वहाँ अपना माल बाहर रखने लग जाते हैं, क्योंकि जो रिमोल गैंग है उसकी भी एक लिमिटेशन है। शहर इतना बड़ा है, मोबाइल कोड चालान बनाने निकलती है तो उनके दर्शन भी भगवान की तरह होते हैं। मोबाइल कोड के भी कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने में निकलती है कि भैया आज भगवान का दिन, इनके दर्शन कर लो मोबाइल कोड के। वैसी हालत है। इंदौर शहर को 10-15 मोबाइल कोड चाहिए, 10-15 रिमोल गैंग चाहिए, जो गैंग सुबह से लेकर रात तक काम करे। 4-6 घंटे में कुछ नहीं होगा। जब लगातार कार्रवाई होगी, लगातार चालान बनेंगे तो हो सकता है, लेकिन सबको पता है ट्रैफिक पुलिस वाला जवान आएगा, कुछ रिश्वत ले लेगा, नहीं तो रसीद काट देगा। चलो भैया, महीने 2 महीने में अपन इतना पैसा कमाते हैं, 1000-500 रुपये दे दिए, अपना काम हो गया। ये सब मानसिकता है, क्योंकि लोग भी उसी परिवर्तन कैसे आएगा? मैं नहीं मानता कि इसमें परिवर्तन आएगा जब तक स्वयं अनुशासन की बात होना चाहिए, लोगों में खुद में ट्रैफिक सेंस होना चाहिए। लोग यदि ये तय कर ले कि हम उस मेले में नहीं जाएंगे जहाँ ट्रैफिक का पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो नहीं फिर सुधर जाएगा शहर। लोग तय कर ले कि हमको राजवाड़ा नहीं जाना है।
वीआईपी मूवमेंट का तो कभी आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वीआईपी तो आते रहते हैं। वैसे भी इंदौर इवेंट का शहर बन गया है, इंदौर का नाम इवेंट नगरी कर देना चाहिए। यहाँ पर इवेंट करना अफसरों को भी मज़ा आता है। देखो यार, इवेंट करने में क्या होता है, आप इसको इस तरह समझो, इवेंट करने में एक तो मनोरंजन होता है, नए नए काम करने को पड़ते हैं। अचानक ताबड़तोड़ फुटपाथ सजाओ, कलर करो, पेंटिंग करो, ये करो वो करो, इसमें पैसे खाने को मिलते हैं अफसरों को। नेताओं को नाम होता है कि हमारे शहर में आए थे और हमने फला मंत्री का ऐसा कार्यक्रम कराया, फला संबित ऐसी कराई, फलाना आयोजन ऐसा कराया। अब तो हर विभाग के अधिकारियों को बीमारी हो गई है इस बात की कि हमने इस 2-3 महीने से कोई इवेंट नहीं कराया है यार, कुछ इवेंट का प्लान करो। इस तरह की बातें अधिकारी करने लग गए हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन यदि इच्छा शक्ति का अभाव है तो वो पब्लिक में भी है, अफसर में भी है और राजनेता में भी है। जी बहुत धन्यवाद। जैसे कि राजेश राठौर जी ने बताया कि इंदौर शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो मुझे सुधरना होगा, यानी आपको और हमको सुधरना होगा। दूसरे पायदान पर आते हैं यातायात पुलिस, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पा रही है। और तीसरे नंबर पर आती है नगर निगम। यदि सभी लोग तय कर ले कि शहर के ट्रैफिक को सुधारना है, तो ये भी संभव है कि शहर का ट्रैफिक जिस तरह स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 है, ट्रैफिक में भी नंबर 1 होगा। हमारा खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।